निकाय चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। परिणाम आना शुरू हो चुके हैं। बता दें आपको, ओमकारेश्वर नगर परिषद में बीजेपी के 9 प्रत्याशियों की जीत हुई है। कांग्रेस के 6 प्रत्याशी जीते हैं। मंत्री प्रेम पटेल के गढ़ बड़वानी में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। दिग्विजय सिंह के गढ़ में हालांकि कांग्रेस को बढ़त मिलती नजर आ रही है, लेकिन बाला बच्चन के क्षेत्र राजपुर में भी बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली। बड़वानी में 24 वार्डों के नतीजे आए हैं। 14 पर बीजेपी और 10 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। इधर राघोगढ़ की बात करें, यहाँ तो 13 वार्डों पर कांग्रेस लीड लेती नजर आ रही है और 11 पर बीजेपी आगे बढ़ी है। 2 सीट कांग्रेस और 1 पर बीजेपी की जीत हो चुकी है, लेकिन अभी भी यहाँ पर परिणाम आना जारी है। कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। पीथमपुर नगर पालिका चुनाव के परिणाम बता दें, 17 वार्डों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की और यहां पर बीजेपी को 12 वार्डों से ही संतुष्ट करना पड़ा। सेंधवा में बीजेपी की सरकार बनी है। 24 वार्डों में बीजेपी ने 19 सीटें जीत ली। कांग्रेस के हाथ 6 सीटें लगी हैं, तो यहां पर बीजेपी ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। नगर परिषद राजपुर में भाजपा का कब्जा हुआ। बीजेपी ने 11 और कांग्रेस ने 4 पर जीत दर्ज की। तो मध्य प्रदेश निकाय चुनाव परिणाम आपको बता रहे हैं। दिग्विजय सिंह के गढ़ में हालांकि कांग्रेस आगे है, लेकिन बाला बच्चन के क्षेत्र में यहां पर बीजेपी ने जरूर जीत दर्ज कर ली है। मनावर नगर पालिका परिषद में भाजपा की सरकार बनी है। 9 वार्डों पर भाजपा की जीत और कांग्रेस ने 6 वार्डों पर कब्जा किया है। चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हम सीधे रुख करते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज जी, हालांकि अभी 19 निकायों के परिणाम आना शुरू हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भी देख रहे हैं कई जगह पर बीजेपी ने कब्जा किया है। दबदबा बीजेपी का नजर आ रहा है, लेकिन कई जगह पर कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी है बीजेपी को। देखिए, चुनाव 2023 के लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण थे। नगरीय निकाय के जो चुनाव पहले हुए, लेकिन अब 19 निकाय में चुनाव होने के बाद निकाय की जो कार्य था वो संपन्न हो गया है, यानी अब कहीं चुनाव नहीं होना है। लेकिन यदि ओवरऑल हम रिजल्ट को देखते हैं तो मिली जुला रिजल्ट दिखाई दे रहा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने करीब 11 से ज्यादा स्थानों पर जीत हासिल की है, जो शुरुआती तौर पर दिखाई दे रहा। सुमेर सिंह जो कि राज्यसभा के सदस्य, उनके क्षेत्र में जीत दिखाई दे रही है। सांसद पटेल का वार्ड जरूर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प था गुना राघोगढ़, जहां पर लगातार निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर क्या होगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह का क्षेत्र भी माना जाता है, सिंधिया का वर्चस्व इस क्षेत्र में माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यहां जो शुरुआती तौर में दिखाई दिया, हार का सामना करना पड़ा है और कांग्रेस अपनी परिषद बनाने में सफल रही। बड़वानी, सेंधवा, ये सब वो क्षेत्र है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के, राजपुर, ये सब बीजेपी के कब्जे में रहे और कहीं ना कहीं जनजातीय क्षेत्र माने जाते। तो यहाँ से अच्छी खबर है, क्योंकि जनजाति के बीच में भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ बनाना चाहती है और वो दिखाई दे रहा है कि वो बीजेपी के साथ खड़े हैं। लेकिन ओवरऑल हम रिजल्ट को देखते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों दलों के लिए चिंता वाली बात हो सकती है, क्योंकि 2023 है और ये हम लगातार कह भी रहे हैं कि इस बार 2023 के चुनाव भी बहुत अलग होंगे यदि इन रिजल्ट के मायने देखें तो। इससे पहले भी निकाय के चुनाव हुए थे जिसमें साथ में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, जबकि पिछली बार के चुनावों में पूरी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा था। एक पर निर्दलीय, एक पर आप पार्टी का महापौर बनने में सफल रहा था, 6 पर कांग्रेस। तो कहीं ना कहीं अब ये जरूर समझ आ रहा पूरे रिजल्ट के बाद कि बड़ी कसमेकस दिखाई देने वाली है 2023 के चुनाव में भी इन रिजल्टों को देखें तो। और क्या रणनीतिक तौर पर दोनों ही दलों को अपनी अपनी रणनीति बदलना पड़ेगा, पर आज के परिणाम ये जरूर इशारा कर रहे हैं कि चुनाव दिलचस्प होंगे और वर्तमान परिणाम दोनों के लिए मेहनत करने की बात कह रहे हैं। बिल्कुल, फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी तमाम जानकारी के लिए। लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि ये जो चुनाव है मध्य प्रदेश विधानसभा से पहले होने वाले चुनाव, और ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि आखिरी चुनाव है विधानसभा चुनाव से पहले। ऐसे में दोनों ही प्रमुख सियासी दल जो हैं, बीजेपी और कांग्रेस, बड़े नेताओं ने यहाँ पर अपनी ताकत झोंकी और बता दें आपको इनकी प्रतिष्ठा भी यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगातार प्रचार प्रसार किया। पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से मैदान संभाला गया। तमाम मंत्री विधायक, इनकी प्रतिष्ठा अपने अपने क्षेत्र में दांव पर लगी हुई है। इसीलिए ये मुकाबला बेहद रोचक भी है और काफी महत्वपूर्ण ये जो परिणाम सामने आ रहे हैं।